जी, अ स्टूडेंट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD एज शोन इन द फिगर। CD से जी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो डायफ्रैक्शन भी होगी फिर, ठीक है। द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ऑन द स्क्रीन अ पैटर्न ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विच इज़ सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। असल में जो CD होती है उस पर वो बारीक ग्रूव्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत फाइन ग्रूव्स होते हैं सर्कुलर, और लाइट जब उस पर पड़ेगी तो हर ग्रूव से यस वो डिस्पर्स करेगी, लाइट ग्रूव्स की वजह से डिस्पर्स करेगी, और वो ओवरलैप करेगी लाइट, हर ग्रूव से डिस्पर्स होने वाली लाइट यानी स्प्रेड होने वाली लाइट नियर बाय जो ग्रूव होगा उसके साथ ओवरलैप करेगी, सुपरपोजिशन होगी, और मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बनेंगे। द डिस्टेंस एच इज़ मेजर्ड टू वन ऑफ द मैक्सिमा। ये किसी एक मैक्सिमा का डिस्टेंस एच है, जो कि आप एक रूलर लगाएंगे, यहाँ पे क्लैम्प रूलर, ठीक है, बेंच पे रखेंगे और उसका वर्टिकल देखेंगे कैसे, या प्लम लाइन से या सेट स्क्वायर से, ठीक है, कि वर्टिकल है या नहीं, ठीक है। ये मैंने बना दिया रूलर और ये सब चीज़, अभी हटा रही हूँ इसको। और फिर ब्राइट स्पॉट के मिडल से मेजरमेंट लेनी है, ठीक है ना, ब्राइट स्पॉट की जो भी वो होगी उसके मिडल से जी। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि एच इज़ मेजर्ड टू वन ऑफ द मैक्सिमा। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर है बहुत सारे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स बनेंगे, तो आपने एन, यहाँ पे इसने ये भी लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन है, चले मैं आपको पहले बात करूँ, क्योंकि वन ऑफ द मैक्सिमा की बात की है, तो एन जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा है, जहाँ से आपने एज मेजर करना है। तो आप अब एन कैसे मेजर करेंगे, जिसको आपने कांस्टेंट भी रखना है, क्योंकि वेरिएशन किसकी होनी है, एच और लैम्डा की, यानी यहाँ से आप लाइट की वेवलेंथ चेंज करेंगे। CD को आगे पीछे कर लेंगे तो हमारे को नहीं, आगे पीछे CD को क्यों चेंज करना है, एच और लैम्डा नहीं बेटा, हाइट, मेरी बात सुने एक मिनट। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट इस पर हिट करती है, यहाँ पे ब्राइट डार्क स्पॉट्स बनते हैं, और आपने कोई एक मैक्सिमा चूज़ कर लेना है, यानी ब्राइट स्पॉट चूज़ कर लेना है, जिसकी हाइट आपने मेजर करनी है इधर से नीचे से। और हर दफ़ा आपने जी, आपने जब लैम्डा चेंज करेंगे तो वही वाला जो ब्राइट स्पॉट है वो मे बी किसी और हाइट पे बन रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एज को चेंज करने से वेवलेंथ तो नहीं ना चेंज हो, खुद सोचें, यानी मैं कोई डिफरेंट हाइट, यानी तो वेवलेंथ तो मैंने अप्लाई करनी है ना, वेवलेंथ मैं अप्लाई करूँगी, यानी ये लैम्डा तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं लेज़र लाइट चेंज कर दूँगी। आप बात को समझ रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, मसलन मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मैं यहाँ से लाइट हिट कराती हूँ, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मैं दूसरी एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी 5000 लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर, मैं एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेती हूँ जिसकी 4000 लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर। क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग चेंज करने से लेज़र लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी? ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इसका मतलब ये है, इसी तरह अगर मैं डी चेंज करूँगी तो एन लैम्डा डी साइन थीटा में ऑब्वियसली ये जो, यानी जो भी ऑर्डर आपने देखना है, जो भी एन की वैल्यू देखनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी होगा, साइन थीटा होगा, तो थीटा की वेरिएशन होगी। थीटा क्या मतलब होता है, वो एंगल, यानी ज़ीरोथ ऑर्डर से जितनी भी हाइट पे 1 पे अगर, तो थीटा ये एंगल चेंज हो जाएगा अगर मैंने डी चेंज किया तो। बाकी चीज़ें फ़िक्स रखी, अगर मैंने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ठीक है, वो फ़िक्स रखती हूँ मैं, वेवलेंथ अगर मैं फ़िक्स रख रही हूँ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स फ़िक्स होते हैं, डी वेरी कराने पे एंगल थीटा चेंज होगा, जिस पे ज़ीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, यानी उनके दरमियान फासला में भी बदल जाए। तो अभी आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने CD को इधर उधर करने से आपका एज जो है ना वो नहीं बदलेगा, बल्कि वेवलेंथ बदलने से, क्योंकि जो आपका मैक्सिमा बन रहा है सेंटर ज़ीरो से, उसकी जगह चेंज होनी है, क्योंकि ये असल में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही तो हो रही है, डिस्पर्स हो रही है लाइट और सुपरपोजिशन का फिनोमिना अकर हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे काउंट करने हैं, अब ये बताइएगा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे काउंट करने हैं? यहाँ पे बहुत सारी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, मेरे पास मैक्सिमम मैं सारी फ्रिंजेस काउंट कर लेती हूँ, मेरे पास कोई 8 मैक्सिमा बने,
मैंने तो मैक्सिमा काउंट करने हैं ना ब्राइट स्पॉट्स। मैंने कहा कि ये 8 बने हैं, तो बल्कि 8 नहीं 9 बने होंगे, 9। तो मिडल वाला 0th ऑर्डर होगा और 4 ऊपर और 4 नीचे। बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं मिडल वाले से हाइट मेजर कर लूँ, यानी मिडल वाले से हर दफ़ा मैंने फिर उधर से ही करनी है। मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये है कि मैं N0 वाले को चूज़ कर लूँ, लेकिन अगर मैंने N0 चूज़ किया तो यहाँ पे तो सारी कुछ 0 हो जाना है फिर। तो फिर मैं कैसे करूँगी? यानी N0 मैंने मार्क किया और फिर उससे निचले वाला या ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर कर लिया। अब जब मैं वेवलेंथ चेंज करूँगी तो फिर 9 मैक्सिमा यानी 9 ऑर्डर बनने के बजाय में भी चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बन रहे हैं 7 बन रहे हैं, तो मिडल में 0 बनेगा और 3 ऊपर 3 नीचे। अब मैं क्या करूँगी? फिर से काउंटिंग की मैंने। पहले मैंने 7 काउंट कर लिए और उनके मिडल वाले को मार्क कर लिया कि ये 0 है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर आया उससे फिर हाइट मेजर की। मेरी बात समझ आ गई है कि पहले सारे ब्राइट स्पॉट्स मेजर करके उसका मिडल मार्क कर लिया कि मिडल कौन सा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तो मिडल से ऊपर या नीचे चलते हैं ना। और फिर मैंने हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही मेजरमेंट लेनी है एज की, क्योंकि n फिक्स है, n जो है वो कांस्टेंट है, और इसमें d और b वो कांस्टेंट है जो मैंने सब्जेक्ट बनाने हैं, तो उनको तो छेड़ना ही नहीं है। खैर से वेवलेंथ का मसला बनेगा कि वेवलेंथ कैसे मेजर करनी है। तो आपने लेनी है एक लेज़र लाइट, ठीक है। लेज़र लाइट के ऊपर मार्क हुआ होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने श्योर होने के लिए, श्योरिटी के लिए आप उस लेज़र लाइट को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे गिराएं। उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको डी भी पता होगा, ठीक है। और बस फिर n लैम्डा = d sin थीटा का फार्मूला लगाएं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए थीटा मेजर करें, उसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के दरमियान जो एंगल बन रहा है। एंगल मेजर करने का तरीका भी बताया था ना कि N0 हो, अगर N सेकंड हो तो ये थीटा कैसे मेजर होगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को लेके। हाँ, 2 लगाएं, 1 लगाएं, वो मैं अलग से लैम्डा मेजर कर रही हूँ, वेवलेंथ अलग से मेजर कर रही हूँ श्योरिटी के लिए कि लेज़र लाइट पे जो उन्होंने लिखी हुई है कि फ़लानी वेवलेंथ है। रेड लेज़र मैंने फर्स्ट को यूज़ किया है और रेड लेज़र की कोई 700 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ होगी। कंफर्म करने के लिए मैंने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मेथड यूज़ किया, ये मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है वो ये है कि आप फ़िल्टर पे से गुजारें लाइट को, यानी आप पीछे से लेज़र लाइट ले रहे हो, फ़िल्टर यूज़ करें। फ़िल्टर मसलन अगर मैंने रेड फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है तो सिर्फ रेड को पास करने देगा वो, बाकी और किसी भी किस्म की वेवलेंथ को स्टॉप कर देगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लेज़र लाइट के आगे फ़िल्टर लगाएं और फिर उसको पास कराएं। वाइट लाइट में तो 7 कलर्स हैं, और अगर मैंने वाइट लाइट भी उस पर फेंकी तो वो सिर्फ रेड लेज़र को ही करेगा अलाउ। एक कलर की तो रेंज होती है। जी, रेंज होती है। फिर आप कैसे, आपको रिफ्लेक्शन भी करना पड़ेगा, मोनोक्रोमेटिक होगी ना बेटा, तो उसकी भी तो रेंज नहीं होती। रेंज तो होगी, पर फिर यही है कि हम कंसनट्रेटेड वो जो होती है ना हम लेते हैं। फ़िल्टर का यही तो काम है, फ़िल्टर के ऊपर लिखी हुई होगी कि फ़लानी वेवलेंथ है, ये रेंज वाली तो नहीं ना देगा। फिर फ़िल्टर पे लिखा होगा कि ये एग्जैक्टली 650 नैनोमीटर को अलाउ करेगा, स्पेशल फ़िल्टर होता है। और दूसरा ऑप्शन फिर वो मैंने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको बता दिया। अच्छा, अब लैम्डा आपने चेंज करना है, यहाँ से वेवलेंथ बदलेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इधर सारे बदल जाने, लेकिन मैंने हमेशा फ़र्स्ट ऑर्डर की हाइट ही मेजर करनी है, क्योंकि मेरा n जो है वो कांस्टेंट है और हाइट जो है वो ज़ाहिर है फ़र्स्ट ऑर्डर की। जैसे जैसे मैं वेवलेंथ चेंज करूँगी तो फर्स्ट ऑर्डर की हाइट फ्रॉम द बॉटम जो है वो चेंज हो जाएगी। अब मैंने CD को यहाँ पे चिपका देना है, या तो ग्लू से या फिर मैं क्लैंप कर दूँगी। क्लैंप मत यूज़ करें, क्योंकि क्लैंप से भी वो रिफ्लेक्शन होगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। पुटी लगा के नीचे उसके लिखें कि आप CD के नीचे पुटी या ग्लू लगाएंगे ताकि वो हिले ना। CD को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर होंगे तो रिफ्लेक्शन को अफेक्ट करेगा। ग्रूव से रिफ्लेक्शन फिर नहीं होगी, फिर डस्ट पार्टिकल की वजह से रैंडम वो होगी रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन होगी और अच्छे पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए CD पे, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने इसको यहाँ दिखाना है, लेज़र लाइट को यहाँ पे
क्लैप किया हुआ दिखाना है, ये ऐसे करके, यहाँ पे क्लैप करके दिखाएंगे हम, ऐसे करके ये, ठीक है। और कंसनट्रेटेड बीम ऑफ लाइट यूज़ करनी है, क्यों? ताकि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। कंसनट्रेटेड बीम ऑफ लाइट से क्लियर ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, ज़्यादा अच्छे ब्राइट स्पॉट्स होंगे, यानी क्लियर नज़र आएंगे और मेजरमेंट ईजी होगी। और एज की मेजरमेंट जैसे मैंने कहा था कि स्पॉट के मिडल से लो, और वो लोग कह रहे हैं कि टॉप से लेके बॉटम से लेके, यानी ये स्पॉट है तुम्हारा, तो ये मेजरमेंट लेके उसका एवरेज कर लो तो ज़ाहिर है मिडल वैल्यू आ जाएगी। मार्किंग स्कीम में वो लोग ये कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करो। मैंने पहले भी नोट्स में लिखा हुआ है कि लाइट वाले एक्सपेरिमेंट्स को डार्क रूम में करते हैं कि ताकि लाइट इधर उधर से और लाइट ना आए। और आप गॉगल्स पहनेंगे क्योंकि इंटेंस बीम है तो ये आपकी आंखों को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। यस, दैट्स इट। मेरा ख्याल है इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने बस उसको इक्वेशन को सीधा करना है और जी रिपीट करके एवरेज के फॉर गिवन लैम्डा एज को अपने 2 से 3 दफ़ा मेजर करना है। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बेटा ऐसे ही, ये जैसे मैंने लेज़र लाइट ऐसी ही तो होती है, बस ऐसे डब्बा सा बना देंगे, ऊपर मार्क ज़रूर कर देंगे ये लेज़र लाइट है, ठीक है जी। इट्स